प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज पहल की કર્યા શરૂઆત કે વ્યક્તિ निर्माण तो ही राष्ट्र निर्माण। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज पहल कार्यक्रम से राज्यपाल कलराज मिश्र समेत जुड़िया विशेषज्ञ। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा जनता रा समावेशी विकास तो ही वह सके है देश रो विकास। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 370 वाले केंद्र सरकार का फैसला न राख्यो बरकरार। 5 जजारी संविधान पीठ मुजब केंद्र सरकार रो फैसलो संविधान रा दायरा में। राज्यपाल कर्या फैसला रो स्वागत। राजस्थान रमाय सरकार गठन न ले कवायद भी तेज। काल विधायक दल की बैठक न पचे करियो जा सके है मुख्यमंत्री रा नाम रो ऐलान। प्रदेश का तापमान में गिरावट। खनकरी जगह कम तापमान करियो गयो 510 डिग्री रे बीच दर्ज। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज पहल की शुरुआत कर्या। इंडोधे विकसित भारत रा दृष्टिकोण वाले नौजवाना ने विचार साझा करवा खातर मंच देवनो है। कार्यक्रम ने वर्चुअली संबोधित करता था प्रधानमंत्री कहा कि देश ने 2047 ताणी विकसित राष्ट्र बनावनो इन अभियान रो ध्येय है। इन में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति समेत विकास रा न्यारा न्यारा पहलू शामिल है। वे कहा कि व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण हुआ करे है। कार्यक्रम रमाय देश राजभवना में राखी जी कार्यशालाओं में विश्वविद्यालय रा कुलपति और संस्थान प्रमुख भी शामिल किया। साथियों, आप जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं वहां आपको देश की युवा ऊर्जा को इस एक लक्ष्य के लिए चैनलाइज करना है। आपके संस्थानों में आने वाला हर युवा कुछ न कुछ विशेषताओं के साथ आता है। उसके विचारों को चाहे वो कितने भी विविध क्यों न हो, उन सबको विकसित भारत के निर्माण की धारा से जोड़ना है। मैं चाहूंगा कि आप सभी विकसित भारत @2047 के विजन में कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने दायरे से बाहर जाकर भी सोचें, आउट ऑफ बॉक्स सोचें। देश के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अधिक से अधिक युवा इस अभियान में शामिल हो सके, इसके लिए भी आपको विशेष अभियान चलाना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, सरल भाषा में चीजों को व्याख्यायित करना चाहिए। आज ही माय गॉव के अंदर विकसित भारत @2047 सेक्शन लॉन्च हुआ है। इस माई गॉव पर, इस ऑनलाइन आइडियाज के पोर्टल पर 5 अलग अलग थीम्स पर सुझाव दिए जा सकते हैं। सबसे बेहतरीन 10 सुझावों के लिए पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज पहल कार्यक्रम से जयपुर राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र समेत न्यारा न्यारा विश्वविद्यालय कुलपतियां और संस्थान प्रमुखों से जुड़िया। राजभवन में भी परिचर्चा में न्यारा न्यारा विषय विशेषज्ञ आप विचार धरिया। इन मौके राज्यपाल कलराज मिश्र कहा कि जनता रा समावेशी विकास से ही देश विकसित बन सके है। हम गांव और शहर का भेद मिटाते हुए देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए
संकल्पबद्ध हों। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुरूप युवा शक्ति को सक्षम करने के लिए प्रतिबद्ध हों और देश की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह सभी को सहज सुलभ कराने के लिए भी कृत संकल्प होकर कार्य करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ही हमारी इस सोच को हम व्यवहार में सबलीभूत कर पाएंगे। इसी से भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बन सकेगा। यही भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की व्यवहारिक राह है। सप्तर्षि सिद्धांतों के अंतर्गत हमें आगे बढ़ना है। यह सप्तर्षि सिद्धांत हैं समावेशी विकास, अंतिम छोर तक विकास की पहुंच, बुनियादी ढांचा और प्रभावी निवेश, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास, युवा शक्ति का देश के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन उपयोग और वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ करते हुए राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रबंधन। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કાની શરૂ કર્યા ગયા વિકસિત ભારત કાર્યક્રમની શિક્ષાવિદ પઢાઈ કર્યા है। વારો કહેવાનો है कि 100 નોજવાનારી વિકસિત ભારત બનાવવામાં ભૂમિકા તય પહેલા સગળા બિલર ભારતરા સુનેરા ભવિષ્યનું निर्माण करेला। हमारा लगभग अंदाज़ा ये है कि हम हर कॉलेज से लगभग 100 से 150 तक अगर रजिस्ट्रेशन तक पहुंचते हैं तो लगभग 50,000 रजिस्ट्रेशन हम आराम से प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन केवल रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है, इसके साथ साथ उनको ये संदेश भी मिलना कि वे अपनी जो मल्टी स्टेज जो हम लोग कहते हैं ना स्टॉक टेकिंग जरूरी है। आपने ध्यान दिया होगा कि इसी जब हमारी शिक्षा नीति बनी थी तो भी ड्राफ्ट पे बहुत सारे व्यू मांगे गए थे, लगभग 2 लाख के आसपास आपत्तियाँ आई थी। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मासेस इनटू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है और केवल व्यक्ति की कल्पना नहीं है कि 2047 का भारत कैसा होगा, बल्कि ये एक सामूहिक परिकल्पना होगी कि देश कैसा चाहते हैं। वर्ष 2047 जब हम आज़ादी का सेंटिनरी ईयर मना रहे होंगे तब विश्व मानचित्र पर भारत एक विकसित देश के रूप में नजर आए। इसकी संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण में प्रस्तुत की थी और उसी को धरातल पर उतारते हुए उन्होंने आज जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इकट्ठा करते हुए ये इसका किस तरीके से मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेक होल्डर है वो हैं स्टूडेंट्स। तो युवा जो आने वाले 25 साल में कंट्रीब्यूट भी करेंगे विकसित बनाने के लिए, तो उनका कंट्रीब्यूशन, उनके क्या आइडियाज़ हैं वो कैसे लिए जाएं। तो जो ये माई गॉव जो पोर्टल है उस पे जाके वो अपने आइडियाज़ दे सकते हैं और बेस्ट आइडियाज़ को पुरस्कृत भी किया जाएगा। एक एक व्यक्ति से, एक एक शिक्षक से, एक एक विद्यार्थी से सबके अपने अपने विचार जानने का एक पोर्टल डेवलप किया है, जिससे कि विकसित भारत के लिए क्या क्या आवश्यक है, कैसे हम साहित्यिक रूप से, कैसे हम वैज्ञानिक रूप से, कैसे हम विविध दिशाओं में इस देश को विकसित बना लेंगे, हम पूरे विश्व में कैसे अपना एक बहुत विशिष्ट स्थान स्थापित कर लेंगे, इसके लिए यह विकसित भारत का आगाज आरंभ हुआ है। नया शिक्षा नीति NEP भी चालू है, तो उनको भी देखना पड़ेगा कि बच्चे जो मल्टी लैंग्वेज सो उनके लिए जो रिसर्च फैसिलिटी, उनके लिए लैब है कि नहीं, एंड लैब के साथ साथ बच्चे टीचर्स क्या क्या नया, हमारा बहुत अच्छा एक एक टीचर के साथ भी लैब सटा हुआ है, तो बच्चे साइंस के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। और खेल का भी ओलंपिक गए हैं बच्चे, एक भावना जाट वो ओलंपिक होके आया है और एक पूजा कुमावत, तो ये सब अभी NAAC का एक्रेडिशन हुआ था, ये भी मिला। तो युवा है और युवा शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहा है, तो उसको कैसे और ज़्यादा क्रिएटिव बनाना है, और ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव कैसे बनाना है, कैसे विजनरी बनाना है, कैसे उसमें स्किल ओरिएंटेशन इनकलकेट करना है। तो एक तरह से शिक्षण संस्थाओं की ये बढ़ती हुई जिम्मेदारी है कि हम जो यूथ है उसको इस तरह का डायरेक्शन दें, इस तरह की दिशा दें कि उसका हर एक प्रयास विकसित भारत के लिए एक कंट्रीब्यूटरी एस्पेक्ट बन जाए
और कहीं न कहीं शिक्षण संस्थाएं इस दिशा में अपना प्रॉपर योगदान दे सकें। यही इसका कॉन्सेप्ट है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 370 वाले 5 अगस्त 2019 ने केंद्र सरकार का फैसला ने बरकरार रखो है। शीर्ष अदालत री 5 जजारी संविधान पीठ आज मामला वाले फैसलो सुनावता थका कही कि जम्मू कश्मीर भारत रो अभिन्न अंग है। उच्चतम न्यायालय रा मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान है और इन वाला केंद्र सरकार रो फैसलो संविधान रा दायरा में है। अदालत कहो है कि सरकार इन फैसला वाले सवाल उठावना उचित नहीं है। उच्चतम न्यायालय कहो है कि राष्ट्रपति रकने अनुच्छेद 370 वाले फैसलो लेवारो अधिकार है। अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर लगी सुप्रीम मोहर। अदालत ने कहा फैसला पूरी तरह संवैधानिक। फैसले पर प्रधानमंत्री ने जताई खुशी, कहा सिर्फ कानूनी फैसला नहीं, यह आशा की किरण है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बताते हुए पूर्ण राज्य का दर्जा देने को कहा। 30 सितंबर 2024 तक कराने होंगे विधानसभा के चुनाव। लद्दाख बना रहेगा केंद्र शासित प्रदेश। राज्यपाल कलराज मिश्र धारा 370 वाले उच्चतम न्यायालय का फैसला रो स्वागत करता थका गया है कि यह उन बगत तत्कालीन व्यवस्था है, उन्हें हटावनो कानूनी है। यह फैसलो राष्ट्रीय एकता और अखंडता ने बनाए रखवा खातर महत्वपूर्ण है। 370 के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है स्वागत योग्य है। उन्होंने स्वाभाविक रूप से कहा था कि ये तो अल्पकालिक व्यवस्था थी, अस्थायी व्यवस्था थी, ये हो गया है, ये वैध है, संवैधानिक दृष्टि से ठीक है और इसलिए इसका मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ राजस्थान में सरकार का गठन की कवायद तेज की है। इनके तहत पार्टी का 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करा जा पारे पछे कल विधायक दल की बैठक पै सके है। माने जा रही है कि बैठक में ही मुख्यमंत्री का नाम की भी घोषणा करी जा सके है। नगर निगम जयपुर हेरिटेज महापौर मुनीश गुर्जर आज निगम न्यारा अधिकारियों साथ समीक्षा बैठक लेना। महापौर हेरिटेज खेतर में सफाई, बिजली और कचरा रा बंदोबस्त, घर घर सफाई समेत पशु प्रबंधन माथे भी समीक्षा लेना। महापौर परकोटा में गैर कानूनी मांसरी दुकाना रा लाइसेंस ने गैर कानूनी वाली जानकारी देवा खातर वाली जानकारी लेना। वठई नगर निगम हेरिटेज आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत साफ सफाई की शिकायत माळे बेगे ही कार्रवाई खातर दल बनावा भी हुक्म थीना। देखिए, सबसे पहला टास्क तो सफाई व्यवस्था है कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। डीसीज को मैंने निर्देशित दिए हैं क्योंकि आपको पता है मैं खुद भी फील्ड में घूमने वाली हूं और हमारे कमिश्नर भी फील्ड में घूमते हैं, लेकिन हमारे डीसीज नहीं निकलते तो उनको पाबंद किया है। डीसीज फील्ड में निकलेंगे, सफाई व्यवस्था को देखेंगे, कहीं भी संसाधनों की कमी हो तो उसकी पूर्ति की जाएगी। और मैं ये मानती हूँ कि नई सरकार के साथ, ऊर्जा के साथ हम लोग काम करेंगे। सफाई एक ऐसा मुद्दा है जो सबसे अहम है। जितना जयपुर को साफ रखने में हम मदद कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें जनता का सहयोग हमेशा से ज़रूरी रहा है। तो मैं यही कहूँगी, नगर निगम अपने दायित्व को निभाने में हमेशा आगे रहेगा, लेकिन आप सहयोग करेंगे तो हमारा जयपुर शहर बहुत सुंदर, साफ सुथरा रहेगा। श्री गंगानगर राज श्री करणपुर में भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले गांव शेख सरपाल रेकर ने करीब 2 किलो 600 किलोग्राम हेरोइन बरामद करी गई है। बीएसएफ ड्रोन और हेरोइन ने कब्जा में ले लीनो है। पैकेट माला अंग्रेजी में पठान लिखोड़ो है। बीकानेर में पुलिस इनामी बदमाश और दूजा अपराधियों रा ठिकाना वाला दबिश देनी है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम रा नेतृत्व में 460 जगह माथे दबिश देवता थका इनामी बदमाशा ने गिरफ्तार करियो गयो है। यह कार्रवाई आज सुमारे करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा मारे कारण उपज में नुकसान बेबा माथे काश्तकारा ने बीमा आवरण देवे है। संयुक्त निदेशक
मुकेश कुमार माथुर बताया कि इन बगत रबीनी फसल 2023-24 रो बीमो कर्यो जा रह्यो है। बीमारी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है। लारले बरस रे मुकाबले आपके 12 फसला रो 32 बीमो कर्यो जा रह्यो है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में हानि होने पर किसानों को बीमा आवरण उपलब्ध कराती है। राजस्थान में खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है। वर्तमान में किसानों की रबी 2023-24 की फसलों का बीमा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 11 फसलें तथा पुनर्गठित फसल बीमा योजना अंतर्गत 13 फसलों का बीमा किया जा रहा है। पिछले सालों की तुलना में इस वर्ष 12 अधिक फसलों का बीमा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों की फसलों के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है। मेरे प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना की सहयोग से हम बीमा करवाए हैं, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में किस्त कटी हुई है, जिससे हमारे को यह है कि इससे जैसे पाला पड़ जाता है, ये ओले पड़ जाते हैं और कोई आपदा हो जाती है तो इसमें हमारे को बढ़िया लाभ मिल जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू की है, जो हमारी फसल की बीमा हो गया है। अब इससे हम किसानों को किसी भी तरह की फसल में नुकसान होने पर या कोई भी प्राकृतिक आपदा आने पर किसानों को इससे बहुत लाभ होगा। जयपुर में आज राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता रो समापन वैग्यो। इन होड़ रमाए देश की 40 सु 32 टीम शामिल भी सगला पटड़िया होड़ रमाए आपरी प्रतिभा ने दर्शाया। ग्यारहवां नेशनल राका मूट कोर्ट है, जिसमें देश भर की टीमें भाग ले रही हैं। इस तरह के आयोजन करने से एक तो सबसे पहले बच्चे अपने यहाँ जब आयोजन होता है तो मैनेजमेंट सीखते हैं कि कैसे आपको आवभगत करनी है, कैसे आपको मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको गेस्ट से डील करना है। और जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें हमारी होम कॉलेज होम ग्राउंड होने के कारण इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो जब हमारे बच्चे बाहर जाते हैं और जो बाहर से बच्चे अभी आए हैं वो कोर्ट प्रोसीडिंग को सीखते हैं कि आपको आर्ग्यू कैसे करना है, आप प्लेंटिफ की तरफ से और डिफेंडेंट की तरफ से किन मुद्दों को उठाएंगे, आपको जुडिशियल प्रेसिडेंट को कैसे प्रोड्यूस करना है, आपको अथॉरिटी कैसे प्रोड्यूस करनी है और इससे आपको काउंटर क्लेम कैसे करना है। 40 टीम्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है अक्रॉस द कंट्री और बेसिकली ये एक मूटिंग स्किल्स को आप इम्प्रूव करने के लिए और जो हमारी रिसर्च स्किल्स हैं, थॉरो रिसर्च स्किल्स हैं, उनको इनकलकेट करने के लिए स्टूडेंट्स में ये हमने इस तरीके के मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया जाता है। बीकानेर जिला श्री डूंगरगढ़ में नेशनल हाईवे माळे बिग्गा और सातलेरा गांव रे बीजे ट्रक और जीप री भिड़ंत में 4 जना की मौत वैगी। हादसा में 1 मिनट घायल वैग्यो, जिन्हें इलाज खातर सपाखाना में भर्ती करवाया गयो है। जीप में सवार लोग सीकरसू से डूंगरगढ़ आ रहा है। घटना की खबर मिलता ही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम सपाखाना पोगर घायलारा हालचाल पूछा। प्रदेश में आज से अर्धवार्षिक इम्तिहान शुरू हो गया है। यह इम्तिहान 2 पारिया में रखा जा रहा है। इनके तहत आज दौसा जिला में भी कक्षा 9 से 12वीं ताणीरा पढ़ड़िया इम्तिहान देवा गया। पहले दिन अंग्रेजी अनिवार्य विषय रो परचो वियो। यह इम्तिहान 23 दिसंबर ताणी चालेला। अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ हुई है। ये 2 पारियों में है। सुबह के पारी में 10वीं और 12वीं क्लास की अंग्रेजी अनिवार्य परीक्षा है और दूसरी पारी में 9th और 11th की इंग्लिश कंपलसरी की एग्ज़ाम होगी। बाकी 1 से 8 के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। 1 से 5 की तो एग्ज़ाम है नहीं, 6 से 8 की एग्ज़ाम होगी, तो उनको जो लास्ट 6 वर्किंग डेज है उनमें कराएंगे। तब तक बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं कि अगर कहीं कोई कोर्स कम रहा होगा तो पूरा कराएंगे। झुंझुनू में महिला अधिकारिता महकमा का निशु नवाचार के तहत महिला सशक्तिकरण ने बढ़ाव देवा खातर सहकारी बाजार शुरू कर गयो है। जिला कलेक्टर आज इनरो उद्घाटन कर्या। वे कहा कि लुगाई आर्थिक स्थिति ने मजबूत बनावा में या सहकारी बाजार बेहतर जोगो साबित वेला।
झुंझुनू में शहर में अमृता के द्वारा एक बड़ा अच्छा शॉपिंग ये शोरूम चालू किया गया है। आप देखेंगे कि महिलाओं के द्वारा एक कितना बड़ा काम अपने हाथ में लिया गया है और ये दिखाता है कि अगर महिलाएं ठान लें तो किसी भी चीज़ में वो पीछे नहीं रहेंगी। तो हमने जो भी राज्य सरकारों ने एसएचजी ग्रुप्स को जो बढ़ावा दिया है उसका एक अल्टीमेट जो कल्मिनेशन अगर देखेंगे तो इतने बड़े शोरूम में तो इनके द्वारा ये शोरूम बनाया गया है और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। अमृता बहुउद्देशीय सोसाइटी के द्वारा महिलाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म मतलब चलाया गया है जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए ये शुरू किया गया है, जिसमें टोटली महिलाओं का योगदान रहेगा। इसमें महिलाएं अपनी पूंजी जो अपनी सोसाइटी में जमा है उसी के बेस पर ये स्टोर जो है ओपन किया गया है, ये डिपार्टमेंटल स्टोर, और इसी का पैसा उन्हीं के पास जाएगा और उनको आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया गया ताकि वो अपने आर्थिक रूप से और सशक्त हो सके। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए उन्होंने आपस में मिलकर छोटी छोटी बचत से अमृता बहुउद्देशीय सोसाइटी का गठन किया। अब उनकी बचत बहुत होने लगी, उससे उनकी आय भी होने लगी। तो उन सबने मिलकर ये सोचा कि हम अपनी आय को बढ़ाने का जरिया नया ढूंढें। उदयपुरा हवाला गांव पश्चिमी खेतर सांस्कृतिक केंद्र शिल्पग्राम में यह दिना तैयारी जोरों से चल रही है। शिल्पग्राम में गुजरात, उड़ीसा, गोवा राज्यासु लोक कलाकार आवा लाग्या है। 21 डिसेंबर से शरू बड़ा कार्यक्रम रमाय न्यारा न्यारा प्रांताना लोक कलाकार आपरी प्रस्तुति देवाला। हमारे बच्चे भी यही काम करेंगे। हर साल में यहाँ उदयपुर में आते हैं और हमारा तो वेस्ट जोन वाला वो लेटर भेजता है, हम यहाँ आते हैं। हमारे वो 1 महीने के लिए हम यहाँ प्रोग्राम करते हैं। हम इधर आए, उदयपुर आए हैं डांस के लिए, कालबेलिया डांस करते हैं। कालबेलिया डांस करते हैं। हमारा गांव जोधपुर है, ओसिया तहसील। मैं कई सालों से यहाँ शिल्पग्राम में आते हैं। हमारे ग्रुप कालबेलिया परंपरा से ये कालबेलिया संस्कृति के हम प्रोग्राम देते हैं। आज परंपरा को हम चलाते हैं और इस लड़कियों को डांस कराते हैं। इसे कालबेलिया डांस किया जाता है। विगत 10-15 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। मिनिएचर आर्ट भी है, फोक आर्ट भी है और कैंप भी ज्वाइन करते हैं। उदयपुर सिटी के लोग बाग आते हैं। हम अभी 5 जने काम कर रहे हैं। टोकरा नाट्य कलाकारों की मेहनत एशिया सबू बड़ा नाट्य समारोह भारंगम में दिखाई देवाला। कलाकार लाडला कई बरसा सु डेथ ऑफ गैलीलियो नलेर अभ्यास कर दिया है। भारंगम में खाली टोंक नाट्यशाला रा नाटक की प्रस्तुति शामिल हुई है, जो कि जिला और राज्य खातर गौरव की बात है। बत्ती जानकारी इन रिपोर्ट में। आपको जानना जरूरी नहीं, शास्त्री जी धरती को ऐसी तरह बात कर ये उसका दर्जा गिरा रहे हैं, बेमतलब धरती को अथर में चक्कर लगवा रहे हैं। एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े नाट्य समारोह भारत रंग महोत्सव में इस बार टोंक शहर के कम्युनिटी थिएटर समूह का नाटक द डेथ ऑफ गैलीलियो का चयन हुआ है। पिछले 7 सालों से रंगमंच के साथ नुक्कड़ नाटक सहित सैकड़ों प्रस्तुतियां पेश करने वाले टोंक के कलाकारों के समूह को अब अपनी कला का हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। इंटरनेशनल थिएटर फेस्ट भारंगम हर साल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी नाट्य प्रस्तुतियां शामिल होती हैं। ये जो नाटक है सर द डेथ ऑफ गैलीलियो है। पिछले 17 महीनों से हम लोग इस नाटक पर काम कर रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने इसको राजस्थान के बड़े फेस्टिवल जयरंगम में परफॉर्म किया था और हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस नाटक को हम लोगों ने एशिया के सबसे बड़े रंग महोत्सव में भेजा था, तो भारंगम भारत रंग महोत्सव, तो वहाँ ये नाटक सेलेक्ट हुआ है। आगे लगभग जनवरी-फरवरी तक ये नाटक का हम लोगों को डेट्स अनाउंस हो जाएगी, तो हम लोग इसको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रेजेंट कर रहे होंगे। पिछले 17 महीनों से चल रही इस नाट्य प्रक्रिया निर्माण में टोंक जिले के साथ ही साथ देश के अन्य राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के रंगकर्मी भी शामिल हैं।
बेट्रोल्ट ब्रेस्ट का नाटक गैलीलियो का जीवन, गैलीलियो के नजरबंद होने और उसके गृह कारावास की कहानी है। डेथ ऑफ गैलीलियो अगर बेट्रोल ब्रेस्ट का ये नाटक है तो सबसे पहले ये नाटक लाइफ ऑफ गैलीलियो था। तो हमने इसको वर्तमान समय से जोड़ते हुए, वर्तमान घटनाओं से समझते हुए इस नाटक को हमने डेथ ऑफ गैलीलियो बनाया। अगर हम देखेंगे कि डेथ ऑफ गैलीलियो किस तरह से इसको बनाया गया, वर्तमान समय की अगर बात करें तो आज भी गैलीलियो जैसे जिक्रदार मौजूद है जो अलग अलग रूप में हमें दिखाई देते हैं। कोई कास्ट के साथ लड़ रहा है, कोई वर्ग के साथ लड़ रहा है, सबकी अपनी अपनी तरीके से वो लड़ रहे हैं, जिक्रदार मौजूद है। लेकिन उन जिक्रदारों को कैसे खत्म किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है इस नाटक का कि वो कैसे खत्म हो रहे हैं जिक्रदार। तो वही थीम है इस नाटक की, इसलिए हमने इसको वर्तमान समय से जोड़ा है कि वो जो जिक्रदार है वो आज भी जिंदा रहे। जब नाटक को मैं देखता हूँ और पहली बार जब मैंने देखा था तो एक कौतूहल था मेरे मन में नाटक होता किस तरह से, लेकिन ये एक ऐसा नाटक है और इससे पहले निरंतर एकलव्य जो हमने किया था, उसके बाद ये दूसरा एक नाटक है जो हमें बहुत उत्साहित करता है और सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम कैसे हमारे डिस्कोर्स को पब्लिक के पास ले जा सकते हैं ताकि हम जो चीज़, संवैधानिक चीज़ें जो चाहते हैं उस संवाद को आगे बढ़ा पाएं। नाटक में मंच पर गैलीलियो के मुख्य किरदार में रामरतन गुगलिया हैं। नाटक का संगीत ग्रवित गिडवानी ने कंपोज किया है और इसे सुपरवाइज सिलीगुड़ी के संगीतकार सायन ने किया है। इस नाटक का निर्देशन राज तापमान में गिरावट आपसू जाड़ारो असर बढ़वा लाग्यो है। प्रदेश रा कई जिला में बत्ती जाड़ो पड़ रही है। घटे घटे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज करियो गयो है। डूंगरआड़ा खेतरा में माउंट आबू में तापमान जमाव बिंदु रा रसारे बन्यो है। आज सीकर रा फतेहपुर में 4.5, हनुमानगढ़ रा संगरिया में 5.4, चूरू में 6.4, जालोर में 6.6, पिलानिया अलवर में 7 और सिरोही में 7.7 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज करियो गयो है। और अब खास खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवास पहल की करें शुरुआत। क्या व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण। विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवास पहल कार्यक्रम से राज्यपाल कलराज मिश्र समेत जुड़िया विशेषज्ञ। राज्यपाल कलराज मिश्र क्या जनता रा समावेशी विकास तो ही वह सके है देश रो विकास। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 370 माळे केंद्र सरकार फैसला ने राख्यो बरकरार। 5 जजारी संविधान पीठ मुजब केंद्र सरकार रो फैसलो संविधान दायरा में राज्यपाल कर्या फैसला रो स्वागत। राजस्थान में सरकार गठन ले कवायद भी तेज। काल विधायक दल की बैठक पछे कर्यो जा सके है मुख्यमंत्री रा डाबरो ऐलान। प्रदेश तापमान में गिरावट। खड़करी जगह कम तापमान करियो गयो 510 डिग्री सेल्सियस दर्ज। साथ बुलेटिन अठई पूर्व नमस्कार।